क्षमा चाहेंगे। हमारी माताएं बैठी, बुजुर्ग बैठे, भाई बंधु बैठे, आप हमें एक बात बताइए, बिटिया बाप के लिए कोई पाप है? बताइए। नहीं है ना? बिटिया बाप के लिए पाप नहीं है। एक दो जगह ऐसी हैं जहां बिटिया बाप के लिए पाप है। तुम्हारी बेटी स्कूल में पढ़ने के लिए गई, किसी लड़के ने छेड़ दी, यहां बिटिया पाप है। तुम्हारी बेटी किसी लड़के के चुंगल में फंस के घर को छोड़ के चली गई, यहां बिटिया पाप है। क्योंकि अच्छाई एक कोस दूरी पे भी नहीं पहुंच पाती है, बुराई हजारों कोस दूरी पे पहुंचती है। बेटी, एक बात मैं आपको बता दूं, आज बेटियां गर्भ में मारी जा रही है। आज की माताएं चाहती हैं कि हमारे एक बेटा हो जाए, हमें एक बेटा की जरूरत है, बस ये हो रहा है। लेकिन उन माताओं से हम ये पूछना चाहते हैं कि आप एक बेटा की जरूरत कर रही हैं, बेटियां इस संसार में अगर नहीं आएंगी तो आप अपने बेटा के लिए बहू कहां से लाएंगे? बेटियां गर्भ में मारी जा रही है। परीक्षा जी, आज बेटियां किसी से कम है? नहीं है ना? मैं तो कहती हूं जो अपने माता पिता को आज बेटा नहीं करके दिखा रहे, वो बेटियां करके दिखा रही है। बेटियां जितनी कोमल होती है उतने कोमल बेटे नहीं होते, याद रखना। बेटियों का हृदय बहुत कोमल होता है। और जिन घर में बेटियां हैं ना, जिन घर में बेटियां हैं ना, उन घर के नजारे देखिए आप कि बेटी क्या होती है। बेटी ससुराल में चली गई तो ससुराल के लोग कहते पराए घर से आई, मायके में रही तो कहते रहे कि पराए घर जाएगी, ना वहां घर ना यहां। फिर इन बेटियों का घर कहां है? बताइए। माता पिता पूरी जिंदगी भर करते हैं बेटा के लिए, लेकिन कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो वो कह देते हैं कि आपने मेरे लिए कर क्या दिया। लेकिन बेटी तो वो महान मूर्ति है, आप जिस खूंटा से बांध दोगे उस खूंटा से बंधी रहेगी। आपसे ये कहने के लिए नहीं आएगी कि तुमने मुझे कैसे घर में कर दिया। ये होती हैं बेटियां। उन्हीं बेटियों का सम्मान नहीं है। जनक जी आज अपनी बेटी को गले से लगा करके रोते हैं। आज बेटी जनक